हमारे भारतीयता और भारतीय पराक्रम के ऊपर वर्तमान के साहित्य जगत ने बहुत कम ध्यान दिया है। बहुत से उत्श्रृंखल लोगों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और महत्वपूर्ण लोगों को फेंक दिया गया है। लेकिन उसी के बीच से एक निकल करके आता है हमारे महान प्रतापी एक योद्धा के, एक अश्व की कथा। एक घोड़ा जिसका नाम था चेतक। अब आप सभी लोग उस चेतक के बारे में सुनिए। चेतक वही जिसके अंदर वास्तविक चेतना रहता। चेतना मतलब जागृति, जिंदा। कहा जाता है कि जब तक आंख उस राजा का न मुड़े, पुतली जब तक न मुड़े, तब तक वो मुड़ जाता था। उस चेतक की एक छोटी सी कहानी जिसमें उसके वीरता बताई गई, मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं, इसको सुनिए। ये क्या है? चेतक की वीरता। रण बीच चौकड़ी भर भर कर, रण बीच चौकड़ी भर भर कर, चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, हवा को पाला था। मतलब हवा को भी राणा प्रताप के घोड़ा चेतक से भय होने लगा था। कह रहे हैं कि रणबीच चौकड़ी भर भर कर, रणबीच, रण मतलब युद्ध भूमि, युद्ध भूमि में इतनी तेजी से दौड़ता था और सटीक जगह पे जाता था कि रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, हवा को पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। बाकी घोड़ों को मार मार करके दौड़ाया जाता है, लेकिन वो घोड़ा को मारना नहीं पड़ता था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। दुश्मनों के सर पे चढ़ रहा है कि आसमान में उड़ रहा है, ये पता नहीं चलता था। इतनी तेजी से दुश्मनों को रौंद देता था। कौन? चेतक। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। कहीं से खरपतवार भी हिलते थे, किसी दुश्मन के आने का शंका, तो अपने राजा को सुरक्षित लेकर के जगह पर जाता था और जहां युद्ध करना है वहां अरिमस्तक पे रमण कर देता था। तो कह रहे हैं कि जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। हाय रे चेतक, यहाँ के राजा के एक घोड़े की कहानी। और यही नहीं, कौशल दिखलाया चालों में, गजब के चाल, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करतालों, सरपट दौड़ा करवालों में। है यही रहा। उसकी ये महत्ता है, इतनी क्षण क्षण यहां से वहां से वहां चला जाता था, दुश्मन भाप भी नहीं पाता था। है यहीं रहा, अब यहां नहीं, वह वहीं रहा, है वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरिमस्तक पर कहां नहीं। कौन दुश्मन उससे बचता? सब जगह रोंदता था। बढ़ते न दशा वह लहर गया, बह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा अरि की सेना पर भर गया। और इतना ही नहीं, घर गया, हमला कर दिया। इसके बाद भी भाला गिर गया गिरा निशंग। भाला गिर गया किसका? कौन? चेतक को अपना सवारी बनाया था महाराणा प्रताप। भाला गिर गया, भाला गिर गया गिरा निसंग, है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। ऐसे रंग, ऐसे चाल, ऐसे युद्ध कला, ऐसे समस्त प्रकार के रणभूमि में चौकड़ी देख करके दुश्मन भी डर गया। इसीलिए कहते हैं कि चेतक हमारे यहाँ का घोड़ा नहीं, पूरे विश्व के मस्तक पे भारतीय पराक्रम का और भारतीय पराक्रम के द्वारा पलवित पोषित एक हमारे सवारी का वह मजबूत स्तंभ था, एक मजबूत छाप था, जिसके तरफ दुनिया को देखने के लिए आतुर करता है। लेकिन आज हमारे राजा महाराजा, हमारे बड़े बड़े जो देश रक्षक थे, ऐसे लोगों को और उनकी कहानियों को छिपा करके आज भारत को इस्लाम के राष्ट्र बनाने का प्रयास हो रहा है।
और जिसमें समस्त सरकारें सहयोग कर रही हैं। जो सरकार बनती है यहाँ के लोगों के वोट लेकर के, वो सारी सरकारें बदल जाती हैं और सब के सब उसी का समर्थन करता है। इसलिए हम सबको जागना है और भारत के वास्तविक मान मर्यादाओं की रक्षा के लिए अपने वास्तविक महापुरुषों की गाथा को जन जन तक पहुंचाना है। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्रीमन नारायण सर्वेशा।